क्या भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वो सचमुच भोग को ग्रहण करते हैं? ऐसे प्रश्न अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई आज एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। राधे राधे। एक गांव में एक राजा राम जी रहते थे, जो बहुत ही अपने बच्चों के साथ में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक स्त्री थी और वो कन्हैया जी को बहुत मानती थी, राधा रानी को बहुत मानती थी। पूजा करना, आरती करना और उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, वो सब काम करती थी। और राजा राम जी तो अपना एक छोटा सा काम करते थे, व्यापार करते थे। तो राजा राम जी सुबह चले जाते थे और ये पीछे से इनकी धर्मपत्नी उनकी पूजा पाठ करती थी, भगवान का बहुत ध्यान रखती थी, ध्यान करती थी और ऐसे उनका जीवन यापन हो रहा था। तो फिर क्या होता है कि एक दिन राजा राम जी पे अचानक से एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। होता ये है कि उनकी पत्नी भगवान के धाम चली जाती है, स्वर्ग से धार जाती है। तो वो बड़े विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका मन इतना परेशान रहने लगता है, उनका काम में भी मन नहीं लगता है और वो एक टक बैठे रहते हैं। तो फिर उनके बच्चों ने उनको समझाया कि पिताजी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको मन को तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप कल से काम पर जरूर जाइए, आप बाहर लोगों से मिलेंगे तो आपका मन बटेगा, आपको अच्छा लगेगा। राजा राम जी ने भी सोचा कि बात तो सही है, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और वो ये सोच के सोचते सोचते वो सो गए। उन्होंने दूसरे दिन सुबह हुई, उन्होंने कहा आज तो मुझे जाना है। और वो उठे और स्नान वगैरह किया। उसके बाद उन्हें ध्यान आया कि उनकी पत्नी रोज भगवान की पूजा करती थी। वो भगवान के पास आए और उनके आगे खड़े होके हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, न मुझे कोई प्रार्थना आती है, न मुझे कोई आरती आती है, न मुझे कोई भजन आता है, न मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपके पास आके आपसे विनती कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा कह के एक बतासे का भोग, जो वो बतासा बेचा करते थे, बतासे का भोग एक भगवान को रखा और भोग लगाया और चल दिए। बोले भगवान, बस मुझे इतना ही आता है, आप इसको भोग को स्वीकार करिए। और वो ऐसा कह के निकल पड़े। अब दिन बीतते गए। वो रोज भगवान को एक बतासा चढ़ाते, भगवान को बोलते मैं जा रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करना, और वो चले जाते। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे। बच्चे उनके थोड़े बड़े हो गए, टाइम निकल गया था। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी, हम ना घर को बनवाना चाहते हैं, तो घर को बनवाना चाहते हैं, घर को मरम्मत कराना चाहते हैं, रंग रोगन होगा, घर अच्छा लगेगा, बहुत पुराना हो गया है। तो राजा राम जी ने कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, लेकिन आपको ना आगे के रूम में उसके लिए रहना पड़ेगा, तो कल से ना आप आगे के रूम में रह जाना, क्योंकि सब मरम्मत करने के लिए तोड़ फोड़ होगी, मिट्टी होगी, धूल होगी, तो आपको तकलीफ ना हो। तो राजा राम जी आगे के रूम में जाके रहने लगे और वो सुबह चले जाते। अब उनको वो बतासा और वो सब कुछ याद ही नहीं रहा और वो बेचे इधर उधर गलियों में। और फिर दोपहर में वो एक पेड़ के नीचे लेट गए और लेटने के बाद जब वो थोड़ी सी उनको नींद आ गई तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा उनको जगा रहा है और कह रहा है कि बाबा बाबा, मुझे बतासा चाहिए, बाबा बाबा, मुझे बतासा चाहिए। तो पहले तो इनको लगा कि ये शायद स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन बाद में जब इन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सचमुच एक 4-5 साल का बच्चा, जिसके चेहरे पे इतनी मुस्कान थी, इतना प्यारा मनमोहन, कि वो देखते ही रह गए। और वो बोले कि मैंने तो कभी इस बच्चे को नहीं देखा, मैंने तो कभी इसको बतासा नहीं दिया, ये मुझसे बतासा मांग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि शायद गांव का ही बच्चा होगा और उन्होंने एक बतासा निकाला और वो बालक को दे दिया। और वो बालक खुशी से झूमता हुआ, नाचता हुआ, मुस्कुराता हुआ चला गया। अच्छा है, अच्छा है, मीठा है, मीठा है, कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। अब राजा राम जी का ये रोज का नियम हो गया। राजा राम जी उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते और वो बच्चा आता और उनसे वो बतासा मांगता।
बतासा खाता, अच्छा है, मीठा है कहता हुआ और चला जाता। राजा राम जी भी उसको दे देते। ऐसे दिन बीतते गए। 1-1.5 महीने के बाद जब उनका घर बन गया तो उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी अब घर पूरा हो गया है बन के, तो कल हमने एक छोटी सी पूजा रखी है, आपको उस पूजा के लिए रुकना है, तो कल आप मत जाइए। तो राजा राम जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, और राजा राम जी रुक गए। दूसरे दिन पूजा संपन्न हुई। सुबह से जब वही टाइम हुआ दोपहर का, तो वो बच्चा उनको ढूंढता हुआ, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा का घर किधर है, बाबा का घर किधर है, ऐसे करते करते वो राजा राम जी के घर पे पहुंच गया। जब राजा राम जी ने देखा कि वो बच्चा घर तक आ गया है, तो राजा राम जी एकदम भाव विभोर हो गए उस बच्चे को देखते हुए, और वो उसको बड़े प्यार से घर के अंदर लेके आए और अपनी गोदी में उन्होंने बिठाया और उनको वो बतासा खिलाया, प्रसाद खिलाया, पानी पिलाया, और वो बच्चा वापस वही बहुत अच्छा है, मीठा है और मुस्कुराता करता हुआ चला गया। जब वो चला गया तो फिर उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी आपने घर का मंदिर देखा? बोले नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो बोले चलो हम घर का मंदिर दिखाते हैं आपको। जब वो बच्चे उनको मंदिर के पास ले गए, जैसे ही राजा राम जी ने ठाकुर जी को देखा, राजा राम जी तो एकदम सोच में पड़ गए कि ये मैंने क्या किया। मैंने भगवान को वो बतासा दिया ही नहीं, मैं कैसे भूल गया, मैं रोज ऐसे ही निकल जाता था। अब वो ये सोच के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगे। जब वो रोने लगे तो रोते रोते उनके मन में एकदम से भाव आया कि जैसे कोई उनसे कह रहा हो, राजा राम जी आप रोइए मत, आप ही तो मुझे रोज बतासा खिलाते हैं, वो मैं ही तो हूं वो बालक, आपने तो मुझे रोज खिलाया है, और बल्कि आज तो आपने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। ऐसा जब उनके मन में भाव आया तो वो एकदम शांत हो गए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी मुझ पर कृपा की कि आपने मुझे इस रूप में अपने दर्शन दिए, आपने मेरी पूजा स्वीकार की। हे प्रभु, आप जो आपके पास सच्चे हृदय से, सहजता से, निर्मलता से आपके पास आए, उसे आप ऐसे ही दर्शन देना, उसके ऊपर आप ऐसी ही कृपा करना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे हृदय में ही हमारे भगवान हैं। भगवान को सच्चा मन, स्वच्छ मन, निर्मल मन बहुत भाता है, और जो दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और पूरे विश्वास के साथ भगवान पे भरोसा रखता है, भगवान उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। राधे राधे।